गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका। सो अपने क्लास 12 का जो थर्ड चैप्टर चल रहा था पॉलिनेशन, जिसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर रहे थे, उसका कुछ आगे पार्ट है जिसके बारे में हम स्टडी करके चलेंगे। इसके अंदर अपने पॉलिनेशन में जो माइक्रोस्पोर्स थे उनके जर्मिनेशन के बारे में पढ़ लिया, उनका आगे कंप्लीट कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। अब फीमेल के मेगास्पोरोफिल के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम अपने कहाँ पे पहुँच गए थे, ओव्यूल्स की अरेंजमेंट्स के ऊपर। पॉलन ट्यूब जो है ओव्यूल में किस किस वे से एंटर करती है, अब उसके बारे में स्टडी करेंगे अपने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल। क्या पढ़ेंगे अपने? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल। अब अपने को पता है जो पॉलन ट्यूब होती है पॉलन ग्रेन से अराइज होती है। ठीक है, और ये अपनी जो डायग्राम्स आप देख रहे हो ये अरेंजमेंट्स है ओव्यूल की। ठीक है, ये अपने अब धीरे धीरे इसकी एक एक टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रोगैमी टाइप के जो ओव्यूल की अरेंजमेंट है उसके अंदर क्या होता है देखो। प्रोगैमी के अंदर जो पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, पॉलन ट्यूब की एंट्री वो कहाँ से होती है? माइक्रोपाइल से। आपको डायग्राम के अंदर दिखना होगा ये माइक्रोपाइलर एंड है, इससे पॉलन ट्यूब की एंट्री इसके अंदर होती है, जिससे ये जाके पहले एग सेल से फर्टिलाइज होता है और फिर जाके पॉलन न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चैलिज़ोगैमी। चैलिज़ोगैमी के अंदर एक बार आप इसको समझ के चलो, ये यहाँ से जो अपना इंटेगुमेंट वाली जो साइड है, एक तो ये होगी इंटेगुमेंट वाली। ठीक है, इसके अंदर अपने देखो चैलिज़ल साइड है, देखो कौन सी है ये? चैलिज़ल एंड। नाम से ही पता चल रहा है चैलिज़ोगैमी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी वो कहाँ से होगी? चैलिज़ल एंड से। ठीक है, तो चैलिज़ल एंड से एंट्री होती है यहाँ पे पॉलन ट्यूब की। तो इस टाइप की अपने पॉलिनेशन के अरेंजमेंट को बोलते हैं चैलिज़ोगैमी। थर्ड टाइप देखो मीज़ोगैमी। मीज़ोगैमी क्या होता है थर्ड टाइप के अंदर? इसके अंदर जो पॉलन ट्यूब की ये दिख रही है आपको पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होती है वो कहाँ से होती है? इंटेगुमेंट साइड से। इससे पहले अपनों ने ओव्यूल्स के कंप्लीट पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया था, तो इसके अंदर क्या है? इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट साइड से क्या पॉलन ट्यूब की एंट्री हो रही है। ठीक है, यहाँ से जो है वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, जो मेल गैमेट्स है वो इसके अंदर एंटर करेंगे, फिर पॉलर न्यूक्लियस से फ्यूज होगा, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस से। ठीक है, एग सेल से। आगे देखो, अब इसको थोड़ा सा अपने डिटेल में पढ़ लेते हैं। चैलिज़ोगैमी है जो, अब ये इनके एग्जांपल्स मीज़ोगैमी, प्रोगैमी, चैलिज़ोगैमी, इनके एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। सो प्रोगैमी जो है इसके अंदर जो है मोस्ट ऑफ द कॉमन मेथड कौन सा है? सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है ये प्लांट्स के अंदर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की वो कहाँ से होती है? माइक्रोपाइलर एंड्स की साइड से। अब चैलिज़ोगैमी, इसके अंदर अपने एग्जांपल लेके चलते हैं। कैजुराइना, इसका कैजुराइना, ऐसे एक दो एग्जांपल्स और है इसके अंदर। ठीक है, कैजुराइना हो गया, जुगलैना हो गया, बिटूला हो गया, बिटूला। थर्ड टाइप के अपने देखो मीज़ोगैमी। मीज़ोगैमी के अंदर देखो कुकुरबिटे, एग्जाम्पल क्या है? कुकुरबिटा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपको इनके साथ साथ लर्न करके चलने हैं। सो बेसिकली ये अपनी अरेंजमेंट्स हैं, क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखो, अब फोर्थ टाइप जो है, ये तो थी अपनी पहला टाइप प्रोगैमी, दूसरा चैलिज़ोगैमी, तीसरा मीज़ोगैमी। फोर्थ टाइप है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब की एंट्री जो है वो कैसे होती है? अभी तक तो अपनों ने ओव्यूल्स की जो थी माइक्रोपाइल, प्रोगैमी, और इसके अंदर जहाँ जहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री हो रही थी उसके बारे में पढ़ा था। अब अपने आगे करेंगे कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पॉलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है, यानी जो मेन आगे फर्टिलाइजेशन होना है वो कैसे होता है। एम्ब्रियो सैक यानी मेन जो यहाँ से प्रोसेस अपनी स्टार्ट होगी। इसके अंदर देखो सबसे पहले तीन आगे इसके पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू वो जिस अलग अलग टाइप से एंटर करती है। पहला है पॉलन ट्यूब के एंटर होने का एम्ब्रियो सैक में बिटवीन एग सेल एंड सिनर्जी। तो मैंने बताया था कि अपने जो ओव्यूल होता है उसके अंदर एंटीपोडल सेल्स होती हैं, एक पॉलर न्यूक्लियस होता है और एक अपनी माइक्रोपाइलर एंड की साइड में जो है आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं। ठीक है, एक एग सेल और सिनर्जी के बीच में एंट्री। दूसरा देखो
इंटेगुमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल। अभी मैं अपने इंटेगुमेंट की स्ट्रक्चर देखी थी, इंटेगुमेंट यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर हो रही है, इंटेगुमेंट एंड सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स। थर्ड टाइप है जो इसका, इसके अंदर अपने क्या देखेंगे, पेनिट्रेशन जो हो रहा है, पेनिट्रेशन ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू इसके द्वारा सिनर्जिड, सिर्फ सिनर्जिड सेल्स के द्वारा। इसके अंदर ऊपर वालों में तो अपना देख लिया, एग सेल की भी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, इंटेगुमेंट की भी आ रही है। अब इसमें देखेंगे अपने सिनर्जिड से कैसे होती है। अब देखो एग सेल्स, अब देखो एग सेल और सिनर्जिड के अंदर इसमें डायग्राम देखो, डायग्राम के अंदर पता चलेगा आपको। ये आगे अपने पोलर न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे आगे अपनी फिलीफॉर्म अपर्चर्स। फिलीफॉर्म अपर्चर्स क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, ठीक है। ये आगे अपनी एंटीकोडल सेल्स, ठीक है, ये एंटीकोडल आ गई, अपनी पोलर न्यूक्लियाई आ गई। ये अपनी आगे सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स जो होती हैं अपने को पता है इसके अंदर एक एग सेल भी प्रेजेंट होती है, एक एग सेल भी प्रेजेंट होती है, तीनों के अंदर अपना अपना न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ से देखो जो पोलन ट्यूब की एंट्री है बिटवीन सिनर्जिड एंड एग सेल, अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन बिटवीन द सिनर्जिड एंड एग सेल्स। तो यहाँ से ये चीज देखो ऐसे पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, यहाँ ये एग सेल है, ये सिनर्जिड सेल्स है, तो इन दोनों के बीच से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो सेकंड पॉइंट है इन बिटवीन इंटेगुमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल एंड सिनर्जिड सेल्स। अब ये जो पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर होगी ना सेकंड वाले में, वो किसके थ्रू होगी, यानी कि कहाँ से पास होके होगी, इंटेगुमेंट साइड से, ठीक है। कहाँ से होगी, इंटेगुमेंट साइड से। पहले वाले के अंदर तो एग सेल और सिनर्जिड सेल से डायरेक्ट एंट्री हो रही है, अब जो सेकंड वाला है उसके अंदर एंट्री होगी कहाँ से, थ्रू इंटेगुमेंट साइड। थर्ड पॉइंट देखो अपना जो पेनिट्रेशन है अपना सिनर्जिड सेल्स का, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो सिनर्जिड सेल्स है यहाँ से अब एंट्री हो रही है, ध्यान देख के चलना, जो सिनर्जिड सेल्स है वो डीजनरेट हो जाती है एंट्री से पहले पोलन ग्रेन की। अब यहाँ पे देखो सिनर्जिड सेल्स दो प्रेजेंट है, एक एग सेल भी है, एग सेल तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि इसमें से जो मेल गैमेट्स आएंगे पोलन ग्रेन में से, उसमें से एक को एग सेल के साथ फ्यूज होना पड़ेगा, एक आगे पोलन न्यूक्लियाई के पास जाएगा। तो अगर एग सेल यहाँ पे डीजनरेट होगी तो फिर वो फ्यूजन कैसे होगा उसका, है ना। इसलिए यहाँ पे सिनर्जिड सेल जो है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब से पहले डीजनरेट हो जाएगी। किस टाइप की, थर्ड टाइप में, किसमें, जिसमें अपने क्या पढ़ रहे हैं, पेनिट्रेशन थ्रू द सिनर्जिड, ये कंडीशन उसकी बता रही हूँ मैं आपको। तो थर्ड टाइप में क्या होगा, यहाँ से जो पोलन ट्यूब एंटर होगी उससे पहले सिनर्जिड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो द पोलन ट्यूब ऑफन एंटर बिटवीन द टू सिनर्जिड इनटू एम्ब्रियो सेल। जो पोलन ट्यूब है वो दो सिनर्जिड सेल्स के बीच से आके, यानी यहाँ से एंट्री लेके फिर आगे एम्ब्रियो साइट के अंदर आएगी या आगे उसमें अपनी कंटिन्यू प्रोसेस करेगी। आफ्टर द ट्रैवलिंग अप टू सर्टेन डिस्टेंस इट एंटर थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस ऑफ डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स। कुछ डिस्टेंस करने के बाद यहाँ तक ये नीचे तक प्रोसेस आती जाएगी, पोलन ट्यूब जो नीचे आती जाएगी। आगे देखो आफ्टर द पोलन ट्यूब रीचेस थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड सेल्स। अब देखो ये सिनर्जिड सेल्स है, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा डीजनरेट होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे इनके अंदर एक मटेरियल भी फिल होता है, कौन सा होता है वो, साइटोप्लाज्म। क्या होता है वो, साइटोप्लाज्म फिल होता है इसके अंदर, तो वो भी रिलीज होना स्टार्ट होगा। साइटोप्लाज्म एट द टिप और बेस ऑफ द अपर्चर पोर इज फॉर्म्ड। अब धीरे धीरे इसमें से क्या होंगे, जब सिनर्जिड सेल डीजनरेट होना स्टार्ट हो रही है तो एक तो इसमें साइटोप्लाज्म रिलीज होगा, कैसे होगा, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे जिसके थ्रू ये बाहर निकलेगा, ठीक है। आगे देखो थ्रू विच द मेल गैमेट एंड सम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म रिलीज्ड इन द डीजनरेटेड सिनर्जिड सेल्स। अब यहाँ पे आके जो है पोलन ट्यूब अपना मेल गैमेट एक रिलीज करेगी साइटोप्लाज्म के अंदर, जो आगे फर्दर एग सेल के साथ में फ्यूज होगा। समझ आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे, पोलन ट्यूब ने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद में सिनर्जिड सेल जो है उसको स्पेस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करने की वजह से डीजनरेट होना लगी, जिसमें से उसका साइटोप्लाज्म भी निकलने लग गया और यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें से क्या हो गया, जो पोलर न्यूक्लियाई आते हैं, पोलर न्यूक्लियाई थे, इसमें जो मेल गैमेट आते हैं पोलन ट्यूब में वो टू मेल गैमेट आते हैं, जिसमें से एक जो है वो यहाँ पे ही निकल जाता है पोलन ट्यूब में से, ठीक है।
और यहाँ पे एग सेल के साथ में फ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपना इसकी अरेंजमेंट्स, कैसे अपने पॉलन ट्यूब के अंदर एम्ब्रियो साइट की किस किस टाइप से एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की एम्ब्रियो साइट में। इससे पहले ओव्यूल की अरेंजमेंट्स थी। आगे देखो, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ तक क्लियर है ना। आगे देखो, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। नाम तो उन्होंने पहले भी सुना होगा इस प्रोसेस का, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डबल टाइप यानी 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तभी इस प्रोसेस को अपने नाम दे पाएंगे। तो अब अपने इसको आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। मैंने तुम्हें कुछ ना कुछ इसकी हिंट तो पहले भी दे दी थी कि इसके अंदर क्या होता है। एक तो होती है एग सेल, पता है ना ये चीज़ अपने को। दूसरा अपने पास क्या पॉइंट था, पोलर न्यूक्लियई। क्या था, पोलर न्यूक्लियई। और अपने को ये भी पता है जो पॉलन ट्यूब है उसमें से 2 मेल गैमेट एंटर होंगे। क्या होंगे, 2 मेल गैमेट एंटर होंगे। ठीक है, 2 मेल गैमेट एंटर होंगे, जिसमें से अब अपने को पता चल रहा है कि एक तो जो है एग सेल के साथ फ्यूज होगा, दूसरा किसके साथ फ्यूज होगा, पोलर न्यूक्लियई के साथ। तो यहाँ से पता चल रहा है अपने को कि ये कौन से टाइप का फ्यूजन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया ये, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। इसी चीज़ को अपने टर्मिनोलॉजी के द्वारा पढ़ते हैं। द फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड 1 मेल गैमेट इन द एम्ब्रियो साइक इज कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन। अब आप ये चीज़ ध्यान में रखो, जो एग सेल है, एग सेल के साथ जो मेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, एग सेल के साथ जो मेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, वो टाइप का फर्टिलाइजेशन है ट्रू फर्टिलाइजेशन। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय ट्रू फर्टिलाइजेशन, या आपको एक्सप्लेन करो कि ट्रू फर्टिलाइजेशन होता क्या। ठीक है, तो एग सेल का मेल गैमेट के साथ में फ्यूज होना क्या कहलाता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन। अब अपने को पता है ये जो एग सेल थी ये हैप्लॉइड टाइप की थी, यानी कि इसमें क्या था, सिंगल एंड। आगे देखो जो मेल गैमेट था वो भी सिंगल एंड था। तो इन दोनों ने मिलकर जब इनका फ्यूजन हुआ तो इन्होंने क्या बना लिया, 2 एंड। किस टाइप की स्ट्रक्चर है ये, डिप्लॉइड टाइप की। क्या है ये, डिप्लॉइड टाइप के अरेंजमेंट है। तो अपना ये तो क्लियर हो गया कि एक मेल गैमेट जो आया था वो कहाँ पे फ्यूज होगा। ठीक है, और क्या उसकी प्लॉइडी होगी। प्लॉइडी मतलब कि ये अरेंजमेंट्स। आगे देखो, इसमें इन्होंने सेकंड जो टर्म है ट्रिपल फ्यूजन, वो किस बेस पे कहा। अब इस चीज़ को क्लियर करके चलना, ट्रिपल फ्यूजन इन्होंने क्यों कहा। ट्रिपल फ्यूजन के अंदर यहाँ पे अब अपने को पता चल गया कि एक जो मेल गैमेट था वो किसके साथ फ्यूज हो गया, एग सेल के साथ। आगे अब जो एक मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज होगा, पोलर न्यूक्लियई के साथ। पता है ना ये चीज़। अब आपको मैंने पहले भी बताया था, पोलर न्यूक्लियई एक्चुअल में क्या है, 2n स्टेज है, 2n स्ट्रक्चर है। और ये है भी 2 सेल है, 2 सेल है ये, जो अपनों ने एक बनाई थी। तो जो उसकी प्लॉइडी है यानी कि उसकी ये नंबर है, ये तो उतने को उतना ही रहेगा, भले उसको आप 1 सेल बोलो, भले आप उसको 2 सेल बोलो। तो अपनों ने उसको क्या बोला, ओवरऑल 1 सेल बोला था ना। तो इस पूरे की पूरी सेल के साथ जो है इसका मेल गैमेट का फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये n है, ये 2n है, तो ओवरऑल ये क्या बन गए, 3n। यहाँ से क्लियर होना स्टार्ट हो रहा है आपको कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 3n की बन चुकी है, मतलब इसी टाइप के फ्यूजन को इन्होंने ट्रिपल फ्यूजन बोला। समझ आ गया। सो इसी स्ट्रक्चर को फर्टिलाइजेशन पता चल गया। देखो 2 बार हो रहा है, एक बार तो मेल गैमेट को एग सेल के साथ, दूसरा पोलर न्यूक्लियई के साथ, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। और फ्यूजन क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ से ये क्या हो गया, 3n सेल बन गई। क्या बन गई ये, 3n सेल। सो ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया। क्लियर है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखो, अब इसके अंदर जो नावा सचिन थे, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्टेलिया और लीलियम के बारे में फर्स्ट जो है इसकी स्टडी की थी। डबल फर्टिलाइजेशन इज सबसे ज़्यादा जो ये डबल फर्टिलाइजेशन है इंपॉर्टेंट करेक्टर है किनका, इट इज़ ए इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पता है अपने को सबसे ज़्यादा मॉडर्न टाइप के प्लांट्स हैं आज के टाइम में, सबसे एडवांस टाइप के प्लांट। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में था
आगे देखो, समटाइम्स फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमेट एंड द सेकेंडरी न्यूक्लियाई इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड फर्टिलाइजेशन। अब पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जो फ्यूजन हो रहा है, कभी कभार इसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन, और क्या नाम दे दिया इसको, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सिग्निफिकेंस होते हैं कुछ डबल फर्टिलाइजेशन के। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट एंड एग सेल फॉर्म द डिप्लॉइड सेल। ठीक है, एग सेल ने जब उसके साथ फ्यूजन किया तो उसने क्या बना ली, डिप्लॉइड सेल। एग सेल ने जब फ्यूजन किया तो उसने क्या बना लिया, डिप्लॉइड सेल। ठीक है, और जब आगे पोलर न्यूक्लियाई ने क्या किया तो उसने बना लिया ट्रिप्लॉइड सेल, यानी कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। अब ये जो ट्रिप्लॉइड सेल है ना यहाँ पे, इसका आगे देखो क्या काम होगा, ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा, इसमें एंडोस्पर्म में। अब एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है जो आगे एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको। ठीक है, प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस बिलीव दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम एंडोस्पर्म इट शोज हाइब्रिड कैरेक्टर। अब देखो पैटर्नल भी आगे और मैटरनल भी आगे, दोनों टाइप के कैरेक्टर मिक्स होने की वजह से ये हाइब्रिड टाइप का बन जाता है। कैसा, हाइब्रिड टाइप का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों कैरेक्टर आ रहे हैं। हाइब्रिड अपने उसी को बोलते हैं जब दो कैरेक्टर्स मिक्स होकर आते हैं और कुछ ना कुछ उसमें नया दिखता है। ठीक है, तो ये था अपना सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। आगे देखो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है वो आगे फर्दर 3 टाइप का होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रिप्लॉइड सेल है, यानी जो पोलर न्यूक्लियाई का फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये आगे बनाएगा एंडोस्पर्म। ध्यान रखनी है ये चीजें, ये आपके जो स्टेप्स हैं कंटिन्यू चल रहे हैं। एंडोस्पर्म जो आगे 3 टाइप का, देखो सबसे पहले वाला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकंड है अपना सेल्यूलर एंडोस्पर्म। थर्ड है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है ना, फ्रीली डिवाइडेशन होता है। समझ के चलो, जो सेल्स इसमें होती है उनका डिवीजन कैसा होता है, फ्रीली डिवीजन होता है। यानी जो इसके अंदर जो लिक्विड होता है एक टाइप का लिक्विड, तो जो सेल्स होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर टाइप का बोला जाता है। देखो द न्यूक्लियाई गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अरेंज एट द पेरिफेरी। अब जो अपना ओव्यूल होता है, मान के चलो ये ओव्यूल है, अब इसके अंदर जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो क्या करेगा, लिक्विड होने की वजह से साइडों पे इसके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा न्यूट्रिशन देने के लिए। साइड्स पे आ गया, ये है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर। जैसे भी अपने देखो 56% एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनके अंदर किस टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है, न्यूक्लियर टाइप का। 56% प्लांट्स में कौन सा होता है, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, अब जैसे न्यूक्लियर कोकोनट का एग्जांपल देखो, इसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है कोकोनट। कोकोनट के अंदर जो लिक्विड होता है ना, अपने जो पानी पीते हैं, वो किस टाइप का एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं कि क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं इनसे, जिसको अपने एक और नाम भी दे सकते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म। क्या बोल सकते हैं इसको, और लिक्विड एंडोस्पर्म। आगे देखो सेल्यूलर। इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल वाज फॉर्म्ड, देयर आफ्टर वॉल इज फॉर्म्ड ईच डिवीजन। अब देखो सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में क्या होता है, न्यूक्लियर वॉल, यानी जो न्यूक्लियस है उसकी एक वॉल डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, इसके साइडों में एक कवरिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। ये तो अपनों ने क्या देखा, लिक्विड टाइप में डिस्पेयर हो गया। इसके अंदर क्या देखेंगे, अपने न्यूक्लियर सेल वॉल बन जाएगी जो आगे इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। Therefore, the first to last remain cellular. It generally in the type of endosperm sucker get developed in the member of gamopetally. अब इसमें एग्जांपल देखो, क्या है इसमें, गैमोपेटेली। इसके अंदर क्या होगा ना, न्यूक्लियर वॉल जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वही रहेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, उसको स्पेस देने के लिए कौन सी रहेगी, न्यूक्लियर वॉल रहेगी। इसलिए उसको अपने किस टाइप का एंडोस्पर्म बोलते हैं, सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। आगे देखो हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसके अंदर क्या होता है, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म के अंदर
इट इज द इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म इन बिटवीन द अबव टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब ये क्या होता है, हेलोबियल टाइप होता है, ये इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म, ठीक है। अब इसके अंदर देखो होता क्या है, इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म आफ्टर द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन सेल वॉल इज फॉर्म्ड। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, न्यूक्लियर डिवीजन होता है जो फर्स्ट, उसके बाद में एंडोस्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वन साइकिल सेल इज बिगर देन ऑफ अदर। अब इसमें जो न्यूक्लियर की डिवीजन होनी स्टार्ट होगी, यानी जो न्यूक्लियस में सेल है, एक सेल है, उसका क्या हो गया, डिवीजन स्टार्ट हो गया। तो एक सेल मान लो दो में डिवाइड हो गई है, तो एक तो होगी लार्जर सेल, दूसरी होगी स्मॉल सेल, ठीक है। तो एक तो किसमें होगी, लार्जर में, दूसरी होगी स्मॉल में। द न्यूक्लियस ऑफ स्मॉल सेल टुवर्ड द चैलेंजर। अब देखो इसमें अपनों ने न्यूक्लियस के अंदर देखो मान के चलिए अपना एक एग सेल है, तो ये तो हो गया अपना एंटीपोडल साइड, ये हो गई अपनी चैलेंजर वाली साइड। तो ये चैलेंजर वाली साइड है, जो स्मॉल वाली सेल है वो कहाँ चली जाएगी, चैलेंजर एंड की साइड पे, ठीक है। स्मॉल सेल कहाँ चलेगी, चैलेंजर एंड की साइड में। एंड वॉल इज नॉट फॉर्म्ड व्हाइल न्यूक्लियस इन बिगर सेल टुवर्ड द एग कीपिंग डिवाइडिंग फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब एक तो चैलेंजर साइड में चलेगी और जो बड़ी वाली सेल थी वो यहीं की यहीं रही। तो इसने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पे डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया और अलग अलग सेल्स बनानी चालू कर दी, ठीक है। इन दिस वे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब देखो इसने क्या किया, यहाँ जाके डिवाइड होगी न्यूक्लियर में, ये क्या रहेगी सेल्यूलर टाइप में। तो दो टाइप के एंडोस्पर्म आ गया ना इसके अंदर हेलोबियल में, समझ रहे हो ना। पहले क्या हुआ, सबसे पहले इंटरमीडिएट आ गया, कैसे, न्यूक्लियर सेल जो थी दो में डिवाइड हुई, पहली बड़ी सेल थी, दूसरी छोटी सेल थी। छोटे वाली सेल चैलेंजर एंड पे चली गई और इसने क्या किया, अपना डिवीजन स्टार्ट कर दिया। दूसरी सेल थी वो यहीं पर रही और इसने अपना सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म जो है फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। तो एक तो न्यूक्लियर बन गई, दूसरी सेल्यूलर बन गई, तो ये दोनों एट लास्ट तक वही रहती है, ठीक है। तो एक दोनों है, इनका अलग अलग जो है फंक्शन हो जाता है और न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करने का काम करती है। अब ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, एग्जाम्पल देख लो इसका, मोनोकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स कौन से होते हैं, सिंगल जिनका कोटिलिडन होता है। कोटिलिडन एग्जाम्पल देखो वीट, वीट किसमें आता है, ये मोनोकोटिलिडन्स में, समझ आ गया। ये था अपना एंडोस्पर्म। अगले लेक्चर के अंदर अपने देखेंगे फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। यहाँ तक अरेंजमेंट्स और ये सब स्ट्रक्चर वगैरह क्लियर होगी, साथ साथ इनके नोट्स बना लेना, कल के लेक्चर में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।